स्विफ्ट कोड जब भी करेंसी का फॉरेन ट्रांजैक्शन किया जाता है यानी कि विदेश से पैसा का लेन देन किया जाता है तो स्विफ्ट कोड को देना अनिवार्य हो जाता है। स्विफ्ट कोड में 3 कोड रहता है, कंट्री का कोड रहता है, स्टेट का कोड रहता है और बैंक का कोड रहता है। तो ये तीनों कोड मिला के ही स्विफ्ट कोड बनता है। तो दोस्तों स्विफ्ट कोड के जरिए ही किसी को पता चलता है, जो भी विदेश से पैसा भेज रहा है उसे स्विफ्ट कोड के जरिए ही पता चलता है कि मुझे किस कंट्री में पैसा को भेजना है, किस स्टेट में पैसा को भेजना है और किस बैंक में पैसा को भेजना है। तो स्विफ्ट कोड के बारे में तो आपको पता चल गया दोस्तों, लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं। जैसे पहला डाउट रहता है कि मुझे अपने बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे मिलेगा। दूसरा डाउट रहता है कि मेरा जहां भी बैंक है वहां का स्विफ्ट कोड नहीं है और मैं अपने स्टेट में सर्च कर रहा हूं अपने बैंक का नाम लिख के, तो वहां पे बहुत सारा स्विफ्ट कोड आ जा रहा है, यानी मेरे स्टेट में 2-3 स्विफ्ट कोड दिखा दे रहा है। तो मैं किस जगह के स्विफ्ट कोड को यूज करूं। और तीसरा डाउट रहता है दोस्तों कि स्विफ्ट कोड डालने के बाद और भी कुछ करना पड़ता है या डायरेक्ट पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो दोस्तों यदि आपके मन में भी इस तरह का सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देखें। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार, आप देख रहे हैं रियांश टेक में आपका स्वागत है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों लोगों के मन में पहला डाउट रहता है कि मुझे अपने बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे मिलेगा। तो स्विफ्ट कोड पता करने का 2 तरीका है दोस्तों। पहला तरीका है कि आप अपने बैंक में जाके पूछ के पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप है सो ऑनलाइन इंटरनेट में सर्च करके भी पता कर सकते हैं, जिसको मैं इस वीडियो में आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और दूसरा डाउट रहता है दोस्तों लोगों के मन में कि मेरा जहां पे बैंक अकाउंट है वहां पे उस बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है और मैं इंटरनेट में सर्च कर रहा हूं तो मेरे स्टेट में 2-3 जगह का स्विफ्ट कोड दिखा दे रहा है उस बैंक का, तो मैं किस जगह का यूज करूं। तो दोस्तों आप है सो किसी भी जगह का स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलिए मैं रामगढ़ में रहता हूँ, ठीक है, और मेरा जो बैंक अकाउंट है वो बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो मैंने सर्च किया इंटरनेट में बैंक ऑफ इंडिया झारखंड लिख के सर्च किया स्विफ्ट कोड, तो वहां पे है सो 2-3 जगह दिखा दे रहा है। मान के चलिए रांची में भी दिखा दे रहा है, कोडरमा में भी दिखा दे रहा है, धनबाद में भी दिखा दे रहा है, ठीक है। तो मैं किस जगह का यूज करूं, मैं रामगढ़ में रहता हूं तो मैं किस जगह का यूज करूं। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप है सो तीनों जगह का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन आप उसी जगह का यूज करें जो भी आपके एकदम क्लोज हो, ठीक है। जैसे मेरे क्लोज रामगढ़ के क्लोज रांची है तो मैं रांची का डाल दूंगा। तो इस तरह आपके क्लोज जो भी रहे, जो भी जिला रहे आपके क्लोज, उसी का डाले, ठीक है। यदि आप दूर का डाल देंगे तो हो सके जब पैसा ट्रांसफर किया जाएगा यानी कि भेजा जाएगा आपके बैंक के खाते में, तो आपको है सो बैंक में जाना पड़ेगा, यानी कि बैंक आपको बुला सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप है सो उसी जगह का स्विफ्ट कोड डालें जो आपके घर से नजदीक हो, ताकि आपको यदि बुलाया भी जाए उस बैंक में तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाने में। और दोस्तों तीसरा डाउट लोगों के मन में रहता है कि स्विफ्ट कोड डालने के बाद और भी कुछ किया जाता है या डायरेक्ट पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। तो दोस्तों स्विफ्ट कोड डालने के बाद कुछ भी नहीं किया जाता है, डायरेक्ट पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों अभी कुछ दिनों से कुछ कुछ बैंक में एक नया रूल बना दिया गया दोस्तों डिस्पोजल फॉर्म का, यानी दोस्तों आपका पेमेंट जैसा ही आएगा तो आपको जो है डिस्पोजल फॉर्म भरने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आपको जो है गूगल एडसेंस पेमेंट करेगा, ठीक है। तो आपका पेमेंट जैसा ही आएगा तो आपको गूगल एडसेंस की तरफ से इस तरह का मेल आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यदि आपको बैंक की तरफ से इस तरह का मैसेज आ जाता है जिसमें बोला जाएगा कि आप है सो अपने ब्रांच से जाके कांटेक्ट कीजिए, तब दोस्तों उस समय आपको जो है अपने बैंक में जाके अपने ब्रांच में जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप स्विफ्ट कोड उसी जगह का यूज करें जो आपके घर के एकदम पास हो, ठीक है, ताकि आपको वहां जाना भी पड़ जाए तो आप है सो कम खर्चे में वहां जा सके। तो वहां आप जैसे ही जाएंगे दोस्तों उस ब्रांच में कांटेक्ट करने के लिए, तो वहां पे आपको डिस्पोजल फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा या एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाएगा। उसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता, बस यही आपको उसमें बताने का रहता है कि ये जो पैसा आपका कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है, कितना भेज रहा है, आप कितना क्रेडिट करना चाहते हैं, यही सारा चीज वहां पे डिटेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज वो इसलिए मांगते हैं दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है कि बाहर से पैसा जो मंगाते हैं यानी ब्लैक मनी हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ये सारा चीज करने लगते हैं। इसीलिए ये रूल बना दिया गया है और ये फॉर्म वगैरह ये सब भरने के लिए बोला जाता है। तो ज्यादा कोई लफड़ा नहीं होगा, आप बहुत ही आसानी से भर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1-2 दिनों के बाद आपका जो पैसा आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों सारा चीज क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप है सो ऑनलाइन अपने मोबाइल या पीसी से कैसे पता कर सकते हैं आपके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। तो दोस्तों किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड पता करना बहुत ईजी है दोस्तों, आप जिसे भी पता करना चाहते हैं पता कर सकते हैं।
जैसे मैं मोबाइल से बता रहा हूं, तो आप जिसे भी पता करना चाहते हैं पीसी से या लैपटॉप से, आपको करना क्या है दोस्तों, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गूगल में सर्च करना है स्विफ्ट कोड फाइंडर, ये लिख के आपको क्लिक कर देना, ठीक है, स्विफ्ट कोड फाइंडर। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा लिंक आ जाएगा, लेकिन इन वेबसाइट में क्या है दोस्तों, खोजने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगा, ये वाला ifcswiftcodes.com, इस वेबसाइट में आपको क्लिक कर देना है। इसमें बहुत बढ़िया तरीका से आप है सो पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्लिक कर देना दोस्तों। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप है सो क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेलेक्ट कंट्री नेम, यहाँ पे आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप है सो इंडिया कर दे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई से होगा तो नीचे ही होगा। चलिए मैं जल्दी से जाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना, देख सकते हैं ले लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेलेक्ट बैंक नेम, यहाँ पे आप क्लिक करें और अपना बैंक यहाँ पे डाल दे। जैसे मेरा बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया डाल देता हूँ, ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं ये ले लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है, जैसे मेरा यहाँ पे झारखंड है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस बॉक्स में, तो देख सकते हैं ये भी ले लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेलेक्ट सिटी नेम, यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है। तो इसमें एक फायदा क्या है दोस्तों, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे झारखंड यानी कि स्टेट सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे स्टेट में जितना भी बैंक ऑफ इंडिया का स्विफ्ट कोड अवेलेबल ऑटोमेटिक यहाँ पे बता देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक बता देगा कि झारखंड में बैंक ऑफ इंडिया का स्विफ्ट कोड केवल 3 ही जगह है, देख सकते हैं बता दिया। तो यही सबसे बेस्ट लगा इस वेबसाइट का मुझे पता करने का तरीका, ठीक है। तो आप अपने जगह में जहां भी आप रहते हैं वहां से आप देखिए कि आपका कौन सा नजदीक पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मैं रामगढ़ में रहता हूं तो मेरा रांची नजदीक पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आपका जो भी नजदीक पड़े उसी में आप है सो क्लिक कर दे, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बोलेगा सेलेक्ट क्या है ब्रांच नेम, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ही दिखाएगा, यहाँ पे ज़्यादा आपका नहीं दिखाएगा, या ज़्यादा भी दिखा रहा है तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। जैसे मेरा यहाँ पे रांची मेन दिखा रहा है, मेन ब्रांच का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। बस कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप इसे भर लें, ठीक है। भरने के बाद बस आपको यही केवल ध्यान रखना है कि आपका जो है अपने घर के नज़दीक वाला ही चूज करें, ठीक है, ताकि आपको जाने का जरूरत पड़े तो आप आसानी से जा सकते हैं। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे स्विफ्ट कोड लिखा हुआ है, ये स्विफ्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ, और यही है स्विफ्ट कोड। सारा सेम रहता है, एक ही बैंक का, एक ही स्टेट और एक ही बैंक में सारा सेम रहता है। बस ये लास्ट 3 डिजिट जो है ये चेंज रहता है, ठीक है। तो इसको आप है सो कॉपी करें और जहां भी यूज करना चाहते हैं वहां पे यूज करें दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको एड्रेस भी मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस लिखा हुआ है, और इस स्विफ्ट कोड का यहाँ पे एड्रेस भी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि यदि आपको है सो जाने का जरूरत पड़ जाए तो आप है सो इसी एड्रेस के थ्रू से जा सकते हैं, ठीक है। तो इस एड्रेस को आप है सो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, या इसी को आप है सो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ठीक है, ताकि आपको जाने का जरूरत पड़े तो आप बहुत ही आसानी से इस एड्रेस के थ्रू से डायरेक्ट इस बैंक में आप है सो जा सकेंगे।